नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। इस बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ करेंगे। जासूसी कांड में पाकिस्तानी हाई कमीशन का नाम अब सामने आया है। बहुत ही चौंकाने वाली खबर, बड़ी खबर। जासूसी कांड में पाकिस्तान हाई कमीशन का नाम सामने आया है। See, we are looking into this module, but it might be that they have got some linkages. We have to look into that. तो कितने पैसे मिलते थे सर डॉक्यूमेंट के? सर क्या बताया? देखिए, जो ये बड़े शातिर होते हैं, जो हैंडलर वगैरह होते हैं, वो लालच देते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। तो वी आर गोइंग थ्रू द बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एकदम से आपको दे दे वो तो फिर गायब हो जाएगा दोबारा से कि भाई मेरे को तो मिल गया जो मिलना था। तो हाउ मच मनी वाज ही प्रॉमिस सर? और मिला कितना था? हाँ, जब हवाई किले बनाए जाते हैं तो लाखों करोड़ों की बातें की जाती है, लेकिन जब एक्चुअल होता है तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ, मे बी आर्मी हो सकता है। सर शब्बीर की तरफ कुछ और भी लोग हो सकते हैं? शब्बीर कौन? सॉरी, अब्दुल रशीद। हाँ, वही मैंने कहा, हो सकते हैं। सर 2 साल से इंफॉर्मेशन दे रहा था, कितना लगभग मिला होगा? अभी देखते हैं, बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज सर, लास्ट सर डॉक्यूमेंट जो काफी टॉप सीक्रेट चीज आगे किया गया, मतलब आईएसआई के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन किस तरह के टॉप, मतलब वो मैंने बताया ना, बेसिकली मूवमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस, बीएसएफ, एयर फोर्स, यही सब है। तो बीएसएफ की मूवमेंट से संबंधित जानकारी, एयरफोर्स की मूवमेंट से संबंधित जानकारी ये शख्स दिया करता था। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए इसे मदद मिलती रही। यानी जो पाक अधिकारी हैं, पाकिस्तान के अधिकारी यहां पर तैनात, उन्हें लगातार उनकी मदद इस जासूस को मिलती रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसों की मदद की। ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। कई संवेदनशील जानकारी कैफतुल्ला ने लीक की है। काफी समय से बीएसएफ में काम कर रहा था, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली खबर यह है वो ये कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए और वहां पर तैनात पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए इसे मदद मिलती रही। तो एक बार फिर से यह बात साबित हो गई है कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या फिर जो नापाक हरकत बार बार सामने आती है पाकिस्तान की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से, उसमें हाथ है पाकिस्तान का। हमारे साथ इस वक्त जावेद हुसैन, न्यूज 24 संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या और जानकारी आपको मिल पाई है जावेद? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो जासूसी का ये मामला था, कैफुल्ला और जो अब्दुल रशीद है, जो कि बीएसएफ के इंटेलिजेंस विंग में काम करते थे, ये 2 साल से पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी को ये सारे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रोवाइड कराते थे। और खासतौर से ज्वाइंट सीपी ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स होते थे बेहद ही और टॉप सीक्रेट होते थे, जिसमें कि जो आर्मी के मूवमेंट इंडिया के किस किस कोने में है, कहां पर कौन सी विंग काम कर रही है, जो इनका एयर विंग है जहां पर जो लड़ाकू विमान है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लोग उन्हें प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इस तरह से तमाम जो देश के जो आर्मी से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल बॉर्डर पे कितने फोर्सेज हैं, इस तरह के टॉप सीक्रेट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उन्हें प्रोवाइड कराते थे। और ये जो लंबा ये जासूसी का काम था, ये 2 साल से करीब चल रहा था। ज्वाइंट सीपी ने बताया, क्राइम ब्रांच ने, कि 50 लोगों के साथ एक जो इस्लाम धर्म में एक इज्तिमा होता है, यहाँ पर ये लोगों को लेके वहां पे जा रहा था। वहां पर इसकी किसी की मुलाकात होनी थी, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक सर्विलांस के जरिए, जो कि कैफुल्ला पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए था, उसको दिल्ली, जब वो जम्मू से भोपाल जा रहा था, तभी इस बीच नई दिल्ली से उसे गिरफ्तार करती। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उससे लगातार पूछताछ होती, जिसमें अब्दुल रशीद का नाम सामने आता है। अब्दुल रशीद को आज ही दिल्ली लाया गया है और मीडिया के सामने भी उसे रखा गया, जिसमें यह बताया गया कि अब्दुल रशीद किस तरीके से जो कैफुल्ला को प्रोवाइड, जो बीएसएफ के जो टॉप सीक्रेट्स होते थे, वो प्रोवाइड कराता था। जावेद ये बताइए कि ये लिंक कैसे स्टैब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए इन्हें मदद मिलती रही इन जासूसों को? जी देखिए, अभी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई। कैफुल्ला ने खुद ये बताया कि वो 2013 में पाकिस्तान गया था। हालांकि इसके कुछ रिश्तेदार भी वहां पर पाकिस्तान में रहते हैं। उसके जरिए आईएसआई इसके कॉन्टैक्ट में आया कैफुल्ला के पास, और कैफुल्ला को ये लालच दिया गया कि वो इंडिया की जो टॉप सीक्रेट्स हैं, हालांकि ये कश्मीर इलाके में
जो जम्मू एंड कश्मीर के रजौरा में इलाके में वो वहां पे रहता है, जिससे कि वहां पे आईएसआई ने से ये लालच दिया कि वो बाकी जो आर्मी के जो एम्प्लॉयमेंट है या जो वहां पे उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में वो उनसे दोस्ती करे, जिससे कि उन्हें कॉन्फिडेंशियल हासिल हो। उसके बाद कैफुल्ला बीएसएफ के अब्दुल रशीद के टच में आता है। उसके बाद वो उसे 50,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बाद जो टॉप सीक्रेट्स जो डॉक्यूमेंट्स था वो अब्दुल रशीद कैफुल्ला को प्रोवाइड कराता था। कैफुल्ला उसे इंटरनेट साइट्स और वाइबर नेट के जरिए वो आईएसआई को प्रोवाइड कराता था। हालांकि इस बीच में पाक हाई कमीशन के बारे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि एक शख्स जो कि स्टाफ जो कि पाक हाई कमीशन में ही है, उसकी कैफुल्ला से मुलाकात होनी थी, लेकिन कैफुल्ला की इस बीच मुलाकात नहीं हो पाई और कैफुल्ला इससे पहले ही गिरफ्तार हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ये जरूर मानती है कि पाक हाई कमीशन में कोई ऐसा शख्स जरूर है जो कैफुल्ला को यहाँ पर मदद करने वाला था, जिससे उसकी बिल्कुल। तो जावेद, ये बात तो साबित होती है कई बार जो कहा गया कि इस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं जो जासूसों की मदद यहां करते हैं, तो ये बात तो अब साबित हो रही है पुलिस के कहने, दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया उससे। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि कैफुल्ला जिस तरह से क्राइम ब्रांच के इंट्रोगेशन में ये बता रहा है कि उसकी मुलाकात पाक हाई कमीशन के में होनी थी और किस शख्स से होनी थी ये अभी साफ नहीं हो पाई, क्योंकि कैफुल्ला उसे पहले से जानता नहीं था। उसे पाक हाई कमीशन पे वहां पहुंचना, तो उसके बाद वो शख्स खुद बाहर आता और कैफुल्ला से मुलाकात करता। और ये भी जांच में पता चला है कि कैफुल्ला को वो शख्स जो कि मुलाकात करने वाला था, कई तरह के हेल्प करने की भी उन्होंने। आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या बातें और कही हैं। तो कैफतुल्ला को ये कहा गया था पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा कि तुम पाकिस्तान आओ, वीजा लगा लो और पाकिस्तान हाई कमीशन में हमारा आदमी है जो तुम्हारी मदद करेगा। तो इसको जब ये वापस भोपाल से अटेंड करके आता तो इसको पाकिस्तान हाई कमीशन का वो कांटेक्ट मिलना था। इसको इस बारे में पता नहीं है कि उस कांटेक्ट का नाम क्या है, कौन क्या है, वो इसको हैंडलर अप्रोप्रिएट टाइम पे बताने वाला था। तो सोचिए जरा, पाकिस्तान की एक बार फिर से यह नापाक हरकत सामने आई है। एक तरफ वहां के प्रधानमंत्री ये कहते हैं नवाज शरीफ की बिना शर्त वो भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ की तस्वीर आपके सामने है कि यहां पर जो पाकिस्तान के अधिकारी तैनात हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन में, वो उन लोगों की भारत में मदद करते हैं जो जासूस हैं, जिनके खिलाफ ये जांच चल रही है। कई संवेदनशील जानकारियां उन्होंने लीक की हैं। हमारे साथ जावेद हुसैन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, क्या पुलिस और बता रही है किस तरह की जानकारियां ये लोग लीक करते रहे, इनके बारे में क्या और पता चल पा रहा है इन दोनों जासूसों के बारे में? जी देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि अभी ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इसमें अभी कई ऐसी जो बातें वो सामने आएंगी, क्योंकि ये देश से जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से देश के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिस तरह से अब्दुल रशीद कैफुल्ला को प्रोवाइड कराता था, तो पुलिस ये जरूर मान रही कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग और हैं जो इसमें जरूर शामिल होंगे, क्योंकि जो अब्दुल रशीद है वो एक हवलदार पोस्ट पे यहाँ पे था और वो 2012 में वो यहाँ पर वापस रजौरा में आके पोस्टेड हुआ था। उससे पहले वो